सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई हम लोग मैथ का ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अच्छा होगा मैथ का पेपर। ठीक है, अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं जो है बस थोड़ा बेसिक ही डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं उनको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो आप मैथ्स का जो है एक छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है ना। अब देखो, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके मीनिंग से ही निकल के आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा पैटर्न। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है अर्थमेटिक सीरीज का, कि कोई ऐसी सीरीज या कोई ऐसी श्रेणी, ठीक है, जिसमें सीक्वेंस और सीक्वेंस हो गया, पैटर्न हो गया। ठीक है, पैटर्न हो गया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि समान अंतर को अगर विच्छेद करेंगे तो ये हो गया समान धन अंतर। ठीक है ना। अब देख लेना भाई, 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन समान अंतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी कि कोई ऐसी श्रेणी या कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें अंतर समान हो। ठीक है ना, या फिर पैटर्न सेम हो या फिर सीक्वेंस सेम हो। ठीक है ना। अब पैटर्न सेम है, ठीक है, अंतर सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है भाई? जैसे, ठीक है, एक हम सीक्वेंस या सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सीरीज है 9। ठीक है, 9 के बाद है 11, 11 के बाद 13। ठीक है ना, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है, तो कोई एक ऐसा सीरीज है। ठीक है, अब देखो इसके इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ये 2 का है। इसके इसके बीच का डिफरेंस 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 2 का है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी सीरीज बनी, ये कैसी सीरीज कहलाएगी? एपी। क्यों? क्योंकि पैटर्न सेम है। ठीक है, सीक्वेंस सेम है, अंतर समान है। ठीक है ना, अंतर समान है, अंतर समान है, डिफरेंस सेम है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस है। ठीक, कॉमन डिफरेंस है, अंतर समान है। ठीक है, और ये टर्म कहलाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, और ये जो कहलाएगा ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा भाई? फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और बता दें पूरे एपी में यही दोनों चीज खोजना है आपको। ठीक है ना। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एपी का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, समानांतर हो। ठीक है, और ये एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि -3। ठीक है ना, -3, ठीक, -6, -9। ठीक है ना, -6, -9। ठीक है, -12,
ठीक है ना, -15, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई एक सीरीज है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, -3 में -3 अगर ऐड करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे भी -3 है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया -3, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया ये इसका -3, वो भी -3 है। वेरी गुड। तो भाई ये सीरीज कैसी क्या कहलाएगी, AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। क्या कहलाएगी भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। आओ आगे देखते हैं, ठीक है भाई। तो हम देख लिए, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, AP का जो फॉर्मूला होता है, AP जो सीरीज होती है, ठीक है, A, ठीक है, कॉमा A+D, कॉमा A+2D, कॉमा A+3D, ठीक है ना। तो यही AP की सीरीज है, जहां A क्या है, A क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और D क्या है, D क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब D का क्या फॉर्मूला होता है भाई, हमने जो सीरीज अभी बनाई थी, ठीक है, मान लेते हैं कोई हमने सीरीज बनाई थी जो कि -3, -6, -9, -12, -15 ऐसे करके अभी मैंने सीरीज बनाई थी, ठीक है। तो इसमें A क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब D का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई D इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है D का फॉर्मूला, ठीक है, AN-1, ठीक है। क्लियर हो गया। D का फॉर्मूला क्या है, AN-1। क्लियर हुआ। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो AN टर्म है, ठीक है ना, उसके पहले वाले टर्म से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो अगर हम D निकालेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A5 माइनस A4, 5 माइनस 1, ठीक है। तो A5 माइनस A4 यानी 15, ठीक है, माइनस, ठीक है, -15 -15 -12, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, -3, ठीक है ना। ऐसे ही हम कोई भी कर सकते हैं, D इज इक्वल टू A4 माइनस A4 माइनस 1, A4 माइनस A3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि ये भी अगर माइनस करेंगे तो वही आएगा। इसी तरह D ये भी आ सकता है, A3 माइनस A2 माइनस A3 माइनस 1, ठीक है। तो यानी A3 माइनस A2, और D ये भी आ सकता है, A2 माइनस A1। यानी ये सारे ही D के फॉर्मूले हो गए। बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। अब हमको जो है कितने भी टर्म हो, ठीक है, मान लेते हैं कोई टर्म हो A39, ठीक है, तो माइनस A38। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, तभी वो AP बनेगा, क्योंकि समान अंतर आपका समान होना चाहिए। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये एकदम नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए, सीरीज जो है एक पैटर्न की होनी चाहिए। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ने देख लिया। अब क्या है कि एक और फॉर्मूला है, जनरल
टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब देखो कोई भी जनरल टर्म है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, ठीक है, 10 14, ठीक है, 10 14, ठीक, 18 22 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है, ठीक है ना। तो अब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भाई ये टर्म है, ठीक है, पूरी सीरीज नहीं दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि भाई आप सेवेंथ टर्म बताइए, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको कोई भी टर्म, एक एपी की सीरीज दे रखी है, ठीक है, 2 4 उसमें नंबर डिजिट दिए रखे हैं, उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है भाई, उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि आप जो है उसका 99th टर्म निकाल दीजिए या फिर 122 टर्म्स निकाल दीजिए, टर्म कौन सा होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इसको एल से भी डोनेट करते हैं, ठीक है। एक और सिंबल है इसका, ठीक है, कहीं कहीं इसको टी एन से, टर्म है तो टी एन से भी डिनोट करते हैं, तो ये दोनों याद रखना। अब जैसे कि मान लेते हैं 7 टर्म निकालना है, तो A7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया A प्लस 60। अब हमको A यहाँ पता है, A ये है, ठीक है ना, और D कितना है भाई, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो उसकी वैल्यू रख के हम वो टर्म निकाल सकते हैं। तो ये 7 टर्म कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 24, ठीक है, 6 4 जा 24, और ये आ जाएगा 34। क्लियर हो गया। ऐसे ही A9 का टर्म निकालना हो तो A प्लस 8D, ठीक है, ऐसे ही 99th या 100 टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। क्लियर हो गया, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको यूज करना है। तो ये जो है हमने क्या बताया आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके एपी में लगेंगे। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला और है, आओ उसको भी देखते हैं, ठीक है, वो क्या है। तो भाई लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला एपी के लिए है, ठीक है, वो क्या है भाई, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड टर्म्स इन एपी, यानी कि कोई भी एपी का सीरीज दे रखा है, ठीक है, उनके फर्स्ट एंड टर्म्स, ठीक है, वो एन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे 1 7, ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया, 6 13 19 ऐसे करके दे रखा है, और हमसे बोला जाए कि पहले 99 टर्म्स का, 99 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम जोड़ेंगे तो है नहीं, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू, एस एन से हो गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है, और ये हो जाता है एन बाई टू, इसके दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, एल का, ठीक है, जनरल टर्म, ठीक है। तो ये हो गया भाई एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला, इसी से ये निकला है, और एक फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स के लिए। तो क्लियर हो गया। तो जो भी मैंने आज बताया ये सिर्फ बेसिक टूल्स हैं,
ठीक है, आपके एपी के क्वेश्चंस लगाने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, उतनी चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है एनी हाउ। ठीक है ना, अगर आप यही नहीं याद रखेंगे तो फिर आप आगे की उम्मीद मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा बेस है। ठीक है, ये पूरा बेस है। ठीक है, एपी का क्लियर हो गया। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्या उसका एप्लीकेशन है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, अगर आपके इतने क्लियर हैं, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव एसेशन रीजन और केस बेस्ड स्टडी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बेसिक वेपन्स के साथ। ठीक है ना, कहते हैं ना कि भाई जंग में अगर आप गए हैं तो आपके पास हथियार तो हैं। ठीक है ना, हथियार सबसे पहले क्या है, आपके पास हथियार होने चाहिए। दूसरी बात, आपको हथियार यूज़ करने आना चाहिए। ठीक है ना, ये भी है। तो ये ही है। ठीक है ना, अब कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, कहानी यहीं से शुरू होगी। ठीक है, कितना भी बड़ा टर्म्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, यही जो मैंने आज बताया, बस उतने ही फॉर्मूले पे लगने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा एपी में। ठीक है, तो इसको देख लेना अच्छे से, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। ओके, थैंक यू।